like a Hellcat. गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग प्रगति समूह के अंग्रेजी विषय का पेज नंबर 2 का स्टडी करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिक आर्डर। क्या चीज़ लिखा हुआ है? अल्फ़ाबेटिक आर्डर। अल्फ़ाबेटिक का मतलब होता है क्या? जो आप ए बी सी पढ़ते हैं इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक। और ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। इसका मतलब कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो ये इसका क्रम हुआ। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देखेंगे टेबल लिखा है। यहाँ पर पहला अक्षर आपको टी से शुरू है, उसके बाद चेयर लिखा हुआ है, दूसरा इसका जो है सी से स्टार्ट है, यहाँ पर डी से स्टार्ट है, यहाँ पर एल से स्टार्ट है, यहाँ पर टी से है, यहाँ पर ए से है, यहाँ पी से है, यहाँ बी से है, यहाँ ओ से है। तो इसको क्या करना है? ए बी सी डी के क्रम में आपको लिखना है नीचे दिए गए जगह में। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुट। क्या चीज़ लिखा हुआ है? PUT, पुट। पुट मीन्स क्या होता है? पुट मीन्स रखना। क्या होता है? रखना। द वर्ड्स मीन्स WORDS। वर्ड्स मीन्स शब्द। क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होगा। वर्ड मीन्स शब्द होगा। वर्ड्स मीन्स शब्द। इन का मतलब में। इन का मतलब में। अल्फ़ाबेटिक का मतलब ABCD। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब हो गया कि ABCD का जो क्रम है उस क्रम में आप रखिए। एंड मीन्स और होता है। एंड मीन्स और। राइट मीन्स लिखो। राइट मीन्स लिखना या लिखो। देम मीन्स उनको। देम मीन्स उनको। द स्पेस मतलब जगह होता है। स्पेस मीन्स जगह। प्रोवाइडेड मतलब जो आपको जगह दिया गया है। प्रोवाइडेड मतलब दिया गया है या प्रदान किया गया है। दिया गया या सबसे अच्छा इसका हिंदी हो जाता है प्रदान किया गया। क्या हुआ? प्रदान किया गया या दिया गया, उसको बोलते हैं प्रोवाइडेड। अब आपको इसमें करना क्या है कि जो वर्ड दिए हैं उसका आप क्या करेंगे? पहला अक्षर देखेंगे। क्या करेंगे? पहला अक्षर देखेंगे। इसमें पहले टी है, सी है, डी है, एल है, ए है, पी है, बी है, ओ है, ई, एम, जी, जे, एफ, जेड, के, क्यू। अब हमको क्या करना है? इसको ABCD के हिसाब से सजाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए वाला वर्ड खोजेंगे। तो देखिए ए वाला वर्ड यहाँ है, तो पहले इसको हम लिखेंगे। फिर आपको बी वाला वर्ड खोजेंगे कि बी से कौन स्टार्ट है,
तो बी वाला वर्ड आप देखिए कहाँ है इसमें, देखिए खोजिए, बकेट, तो ये बी वाला वर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सी वाला वर्ड खोजेंगे, तो सी ए आया, फिर बी, यहाँ ए आया, फिर बी आया, अब यहाँ सी चाहिए। सी वाला वर्ड चेयर है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद डी वाला वर्ड खोजेंगे, डी वाला वर्ड यहाँ है, फिर यहाँ डी वाला वर्ड लिखेंगे। यही आपको करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, पुट मीन्स रखना या रखिए, वर्ड्स मीन्स शब्द को रखिए। कहाँ रखिए? इन अल्फ़ाबेटिक आर्डर, ABCD के क्रम में। एंड मीन्स और, राइट मीन्स लिखो, देम मीन्स उनको, द स्पेस मीन्स जगह, प्रोवाइडेड जो आपको जगह दिया गया है उसमें इन शब्दों को, इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ABCD के क्रम में लिखिए। ठीक है, अब आप इसको सबको ABCD के क्रम में आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। और इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज। ये देखिए अरेंज का मतलब क्या होता है? अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का अर्थ क्या हुआ कि उसको क्रम से लगाना है। ठीक है, उसको क्या करना है? क्रम से लगाना है। मतलब कोई भी चीज़ मान लीजिए इधर उधर है तो उसको क्या करना है कि हमको ठीक ढंग से रख देना है। मान लीजिए घर में सामान इधर उधर बिखरा रहता है, कापी नीचे गिर गया आपके टेबल से, तो आप उसको क्लास में उठाकर कहाँ रखेंगे? टेबल पर। तो जहाँ जिस चीज़ का स्थान है वहाँ पे रख देंगे तो उसको बोलेंगे अरेंज, व्यवस्थित करना या उसको क्रम से लिखना। वैसे क्रम का इंग्लिश होता है ऑर्डर, लेकिन आपको जो है समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया कि अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना या सिस्टम से रख देना उसको, या क्रम से रख देना। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जम्बल्ड। क्या लिखा हुआ है? जम्बल्ड लेटर्स। मतलब जो आपको वर्ड यहाँ पर दिया गया है इसमें क्या है कि वर्ड लेटर जो है इधर उधर लिखा हुआ है, लेटर इधर उधर लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है? इसको अरेंज कर देना है, ठीक ढंग से इसको सजाना है, व्यवस्थित कर देना है। अल्फ़ाबेटिकली मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या करना है इसको? अल्फ़ाबेटिकली मीनिंगफुल वर्ड्स। मतलब इसको अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ABCD हो गया। तो आपको इस ढंग से रखना है कि वो कोई वर्ड बन जाए। मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब जो काम लायक वर्ड हो। मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब जो काम लायक वर्ड आपको बन जाए, इस ढंग से इसको हमको व्यवस्थित करना है, सजाना है। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है TAN। अब इसका कोई, ये जम्बल्ड वर्ड है, मतलब इधर उधर लिखा है। इसको आप कोई वर्ड बनाइए जिससे आपका अर्थ निकले। मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब जिससे कोई उसका अर्थ निकले। तो TAN को आप इधर उधर करके देखिए तो क्या बनेगा? ANT।
इसमें एक चीज़ और भी आप ध्यान दिए होंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, मतलब ए बी सी डी के क्रम से आप लिखिए। तो देखिए पहले ए आता है, फिर उसके बाद एन आता है, फिर उसके बाद लास्ट में टी आता है। फिर ओ सी टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओ सी टी, ओ सी टी, ओ सी टी। पहले तो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, पहले आता है आपको सी, यहाँ सी लिखेंगे, उसके बाद आता है ओ लिखेंगे, फिर आता है टी लिखेंगे, COT। कोट मीन्स क्या हो गया? चारपाई होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PID, तो PID में यदि आप देखें तो ABCD में पहले कौन आता है? डी आता है। डी के बाद क्या आता है? आई आता है। आई के बाद क्या आता है? पी आता है। तो ये क्या बन गया? डिप। डिप मीन्स डुबोना। डिप मीन्स क्या होता है? डुबोना। यदि आप एक लोहे को धागे में बांध लीजिए और एक गिलास में पानी ले लीजिए और लोहे को बार बार गिलास के अंदर डालिए और निकालिए, तो लोहा क्या होगा? गिलास के पानी में डूबेगा। उसको हम बोलते हैं डीप। आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, arrange the jumbled letters alphabetically and form meaningful sentences. One is done for you. देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको प्रश्न में बुक में स्टडी करते समय बार बार आएंगे, ठीक है? तो उन शब्दों को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना या सही ढंग से उसको सजाना। और जम्बल्ड का मतलब होता है कि इधर उधर रखा हुआ है, इधर उधर किया गया है, उसको क्या करना है? अरेंज करना है। लेटर मीन्स अक्षर। अल्फ़ाबेटिकली जैसा कि आपको पीछे भी बताया जा चुका है कि मतलब ABCD का क्रम है कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा, क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है। तो उस क्रम को अल्फ़ाबेटिकली बोलते हैं। एंड मीन्स और, फॉर मीन्स बनाओ, ठीक है? अल्फ़ाबेटिकली। मीनिंगफुल, क्या करना है? मीनिंगफुल मतलब जिसका अर्थ निकल सके। सेंटेंसेज, ऐसे वाक्य बनाइए जिसका अर्थ निकल सके। वन मतलब एक, इज मतलब है, डन मीन्स किया गया है, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आपके लिए, आप। वन इज डन फॉर यू, इस पूरे लाइन का मतलब हुआ एक आपके लिए कर दिया गया है। अब यहाँ आप आइए, देखिए पहला में दिया है ERDE। इसको मान लीजिए कि कोई शब्द है, इसके लेटर को इधर उधर करके लिखा गया है, जिसको हम जम्बल्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? जम्बल्ड लेटर्स। इसको अब हम क्या किए कि अल्फ़ाबेटिकली हम इसको क्रम से रखना शुरू करेंगे। तो ABCD में सबसे पहले क्या आएगा? जितना इसमें दिया हुआ है पहले आएगा D, ठीक है? D के बाद क्या आता है? E, तो E लिख लिए। E के बाद फिर क्या बचा इसमें? R, तो हम लिख लिए DEER। क्या बन गया? डियर मीन्स हिरन, ठीक है? अब ये इसका अर्थ ये निकल गया
मीनिंगफुल ये बन गया, ठीक है, कि डियर का मतलब होता है हिरन। अब इससे हम वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ए डियर रन्स फास्ट, ए डियर रन्स फास्ट, मतलब एक हिरन हिरण तेज दौड़ता है। इसके बाद फिर हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे PEDE, PEDE, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम ABCD में से देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आता है इसमें, तो D आता है, ठीक है, तो D हम लिख लेंगे। D के बाद E आता है तो E हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें कौन बचा, P बचा, तो P को लिख लेंगे। अब ये बना गया डिप। क्या बन गया, डिप, डिप, डिप बन गया। डिप मीन्स होता है गहरा। अब इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। डीप मीन्स आप ये याद लिखिएगा, गहरा। जैसे कि नदी या कुआं गहरा होता है, ज़्यादा नीचे तक होता है, तो उसको हम बोलते हैं गहरा, ठीक है। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, द रिवर इज सो डीप। रिवर मीन्स होता है नदी। क्या होता है, नदी, मतलब नदी क्या है, बहुत ज़्यादा गहरा है, या नदी इतना गहरा है। एक सेंटेंस बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपको KOBO। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखा है KOBO, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये जम्बल्ड वर्ड है, इधर उधर करके लिख दिया गया है। अब यदि हम इसमें हम अल्फ़ाबेटिकली यदि सजाना शुरू करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे ABCD में पहले क्या आएगा, B आएगा, B के बाद आएगा K आएगा, K के बाद क्या आएगा, O आएगा, फिर O आएगा। लेकिन यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिकली लिखने के बाद भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर ये कोई प्रश्न जो है गलत लिख दिया गया है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सुधार लेंगे। अल्फ़ाबेटिकली लिखने पर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली न लिख करके मीनिंगफुल यहाँ पर वर्ड बनाएंगे और उसको लिखेंगे, तो हो जाएगा BOOK, बुक, बुक बन जाएगा। बुक मीन्स होता है किताब, सब लोग जानते होंगे। अब बुक से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। क्या करेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। आई लव टू रीड बुक्स, आई लव टू रीड बुक्स, इसका मतलब कि मुझे किताब पढ़ना पसंद है, या मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक है बुक में, इसको आप सुधार लेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCD के क्रम से लिखने पर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग अपने से मीनिंगफुल वर्ड बना करके लिख लिए BOOK, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है OLCO, OLCO। इसको हम लोग ABCD में स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या आएगा, C आएगा। क्या आएगा, C आएगा। फिर आएगा ABCD पढ़ते जाइए, तो आप देखिए कि पहले L आएगा कि O आएगा, तो पहले L आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर वही बात हुआ, यहाँ पर ये मीनिंगफुल वर्ड ये नहीं बन पाया, क्योंकि L के बाद O आता है, तो ये हम लिखे तो CLOO आ गया। इसका मतलब कि ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना, जैसे कि बुक वाले में नहीं बना था। तो इसको हम लोग फिर से मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, तो COOL बन जाएगा कूल। कूल मीन्स ठंडा, कूल मीन्स ठंडा, ठीक है। अब
इससे हम लोग क्या करेंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। इट इज़ कूल टुडे, आज ठंडा है। ठीक है। अब आइए DORO, DORO, इसमें ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, D आ जाएगा, फिर MNO, OR, ये क्या हो गया, डोर। डोर मीन्स दरवाज़ा। ठीक है, डोर मीन्स दरवाज़ा। अब यहाँ पे आप कैन यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद, कैन यू प्लीज शट द डोर। ठीक है, इससे हम ये सेंटेंस बना लिए, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट आप हमारे हैं लिखा हुआ है FOLRO। यदि हम इसको ABCD के क्रम से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ABCD में पहले क्या आएगा, F आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, L आएगा, फिर क्या आएगा, O आएगा, फिर क्या आएगा, R आएगा। अब ये बन गया फ्लोर। क्या बन गया, फ्लोर। फ्लोर मीन्स क्या होता है, फर्श। फर्श का मतलब जमीन। रूम में जो नीचे का जमीन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोर से हम जो है सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है, ओफ्स आई फॉल ऑन द फ्लोर, मतलब मैं फर्श पर गिर गया। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। चौथे नंबर में फिर आप देखेंगे, फिर वही आ गया अरेंज, मतलब व्यवस्थित करना, जम्बल लेटर्स, मतलब कोई शब्द है उसके लेटर को इधर उधर लिख दिया गया है अल्फ़ाबेटिकली, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ABCD के क्रम में उसको हमको सजा देना है। एंड फॉर मीनिंगफुल वर्ड्स, और हमको क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है जिससे कोई अर्थ निकल सके। यहाँ पर आपको किसी शब्द के अक्षर को इधर उधर करके लिखा गया है, उससे हमको क्या करना है कि ABCD के क्रम में इसको लिख करके मीनिंगफुल वर्ड बना देना है। 1 इज डन फॉर यू, इसका मतलब एक आपके लिए किया गया है। अब यहाँ देखिए EBST, तो ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, B आएगा, B के बाद E आएगा, E के बाद S आएगा, S के बाद T आएगा। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। इसके बाद फिर आपको लिखा हुआ है SIFT, इस ढंग से आप शब्द को बनाते जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली रख के। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, F आएगा, फिर आएगा I आएगा, फिर S आएगा। आप जो है इसको आगे जो है करते जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप इन शब्दों को तो आप जो है देखेंगे कि इस तरीके से आप जो है शब्दों को अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCD के क्रम से लिखते जाएंगे और शब्द को बनाते जाएंगे। आइए अब आपको कुछ जो
शब्द आपको कठिन लगेंगे उसका अर्थ आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी। मुट्ठी क्या होता है? मुट्ठी बनाते हैं ना आप उंगलियों को मोड़ करके, तो उसको बोलते हैं फिस्ट। ग्लो मीन्स होता है चमकना, चमक या चमकना, चमक। FIRST फर्स्ट मीन्स आपको मालूम ही है, फर्स्ट माने पहला या प्रथम। फिर इसके बाद आपको LOST लोस्ट, लोस्ट मीन्स हो जाता है खो जाना, भूल जाना कोई चीज। उसके बाद फिर आप आइए BLOW, ब्लू मीन्स बहना होता है, ब्लू मीन्स बहना होता है। हवा या मान लीजिए कि बहता है तो उसको बोलते हैं ब्लो। अब ये देखिए GIST, तो जिस्ट का मतलब होता है निष्कर्ष। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी बात किए या मान लीजिए किसी का लेक्चर सुने हमारा, आप ये वीडियो देखे, तो आप इससे कितना सीखे, क्या कुछ निष्कर्ष निकाले कि क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं जिस्ट, सार या उसका निष्कर्ष को हम बोलते हैं जिस्ट। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष या उसका सार। ठीक है, तो इस ढंग से आप जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वर्ड को नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप अवश्य मैसेज करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि कोई त्रुटि है तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।